कल आप लोग को अनुपात और सनुपात का पूरा थ्योरी दिए थे। आज उसी पर हम लोग अभ्यास करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो कल का थ्योरी है उसी का बेसिक आपका क्वेश्चन आज है। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर देखिएगा कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, ठीक, और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, ठीक। तो कह रहा है तो ए और सी का मान बताइए, ए और सी बराबर वाट। तो देखिए इसको पहले हम लोग जिस तरह से कल थ्योरी बताए थे कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9। तो हम कल बताए थे कि दो टर्म रहेगा तो दो को एक बार में गुना करेंगे, तीन टर्म रहेगा तीनों को गुना करेंगे। तो दो टर्म वाला में ये बताएंगे जो कॉमन रहेगा उसको तिरछा ऐसे लिखेंगे। और सोल्व करने का तरीका था कि जेड फार्मूला लगा देंगे, ठीक। अब इसके अनुसार मेरा वैल्यू पूछ रहा है ए और सी का, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं यहाँ से। तो जय पद था उतना पद गुना करते थे, तो 3 का 8 बार पढ़ेंगे तो 3 8 24 और एक छोड़ना है, 8 चौके 32 और 9 चौके 36, एक छोड़ देना है 36। तो यहाँ हमसे पूछ रहा आंसर ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ए मेरा क्या है 24 और सी कितना है सर, सी 36 है। तो देखिए अभी ये रेशियो नहीं है, इसको अब काट सकते हैं आप। तो 12 दूनी 24 और 12 36। अब आपका ए अनुपात सी बराबर 2:3 आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि अब 3 टर्म वाला है कि ए अनुपात बी बराबर आपका 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है और सी अनुपात डी बराबर 6:7 है। अब यहाँ से 3 टर्म है तो 3 टर्म को गुना करें। कल हम लोग इस पर थ्योरी बतलाए थे और देखिए 3 टर्म है, 3 टर्म को हम गुना करेंगे तो आपका यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आएगा। लेकिन जब भी इसमें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछे तो पूरा फर्स्ट वाला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम भी खाली गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें भी हम सिर्फ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला करते तो ए और सी आ जाता। देखिए कैसे, फर्स्ट वाला को इससे पहले जो क्वेश्चन बतलाए थे उसमें था, लेकिन इसी में देखिए हम खाली फर्स्ट और लास्ट वाला को करके देखते हैं। तो हमको ए अनुपात डी आंसर पूछ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 छक 48 और लास्ट कॉलम कितना है 3 5 15 15 7 105। अब देखिए कोई ऐसा टेबल है जो इसमें गुना में है तो इसलिए भी रेशियो ये नहीं है, इसको काट चलते हैं। अब तो 3 से काटिए सर, 3 से इसको काटेंगे तो 16 × 48 और 35 × 105, आपका 16:5 आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि x अनुपात y बराबर 3:2 है और हमसे मान पूछ रहा है 8x + 9y, 8x + 9y अनुपात 8x + 2y, 8x + 2y। अब हमसे यहाँ इसका आंसर पूछ रहा है तो रेशियो में जो पहले रहता है उसका वैल्यू देते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा और y के वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर 3 है तो 8 में अब देखिए x 3 से गुना होगा, ठीक, प्लस 9 है और y के वैल्यू कितना 2 है तो 9 × 2 ये हो जाएगा अनुपात। और इसमें अब 8 में है तो x का वैल्यू कितना है 3 है, ये वाला देखिए 3 यहाँ पर रख दिए प्लस और y के वैल्यू कितना है 2 है
तो 2 लग देते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसको गुना कीजिए, 8 तेईस 24 प्लस 9 दूनी 18 अनुपात 8 तेईस 24 प्लस 2 दूनी 4। इसको जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और अनुपात 28। अब देखिए ये रेशियो है कि नहीं है, तो रेशियो ये अभी नहीं है, इसका अभी कोई ना कोई टेबल देखिए इसमें गुणनफल है। तो 14 का टेबल देखिए 34 42 और 14 दूनी 28, आपका 3:2 आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 है। तो हमसे आंसर पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको 2-3 तरह से भी सोल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको अनुपात के मतलब हम कल क्या बताए थे, बटा बताए थे। इसका शॉर्ट भी है, बहुत शॉर्ट इसको बना सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से चलते हैं। तो x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर, हम इसको भी लिख सकते हैं इसी 4/1। अब यहाँ पे नहीं पूछ रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस करें तो 1 में x से तो ज्यों के त्यों रह जाएगा, गुना करेंगे तो बराबर, इसमें गुना होगा 4 से, तो x में 4 से तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा माइनस, और y में होगा तो क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे। तो x को एक तरफ, इसको y इधर लाइए तो इन्हें -4y, इन्हें आके +4y बराबर 4x है, इधर प्लस में तो नहीं जाकर के माइनस में x। अब देखिए यहाँ क्या हो गया 5y बराबर 3x। और कल हम बतलाए थे कि जब बराबर में 2 को दिया हुआ रहे तो y को वैल्यू निकालना है और x से वैल्यू निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं झाप देते हैं। तो y निकालना तो y झाप दे कितना बचा 3 बचा, 3 हो गया, और x निकाला x झाप दे कितना हो गया 5। आपका x और y का वैल्यू आ गया। तो x और y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू हम रखते हैं। तो y बराबर 3 और x बराबर 5, तो रखते हैं यहाँ पर। तो x बराबर 5, तो 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y बराबर कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा अनुपात। और यहाँ पे अब देखिए x बराबर फिर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको कीजिए तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 25 और 3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा 36, 25 और 9 = 34, 25 और 9 34। अब 5 × 5 = 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। अब रेशियो नहीं है, इसको काटिए, तो 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16, 17:8 आपका आंसर आ गया। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर में है 12:19। हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y का मान क्या होगा, मतलब x और y का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना था 5 था। अब देखिए यहाँ पे हम बतलाए थे कल भी इसमें थ्योरी में कि इसको अनुपात के मतलब बटा भी कर सकते हैं। तो इसको बटा में लिखिए पहले, तो 4x² माइनस 3y² बटा 2x² प्लस 5y² बराबर, इसको भी तो बटा लिख सकते हैं 12/19। अब यहाँ से कोई तरीका ना लो के सोल्व करने का, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 19 से 4 में गुना करेंगे तो 19 चौके 76, 76x² माइनस 19 तिहाई 57y² बराबर 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24x² और प्लस 12 × 5 = 60y² हो गया। x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे। चलिए तो x y को उधर ले जाइए और x को इधर लाइए,
तो 76x², 76x² इधर आएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24x²। और 60y² और इधर जाएगा कितना 57, तो प्लस में हो जाएगा, तो 57y²। तो अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 52x² बराबर, और 60 और 57 कितना हो जाएगा 100, 7 हो गया, 6 5 11 1 12, 127, 6 5 11 नहीं 117, 117y²। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं डायरेक्ट, या तो 100y के डायरेक्ट रूट में वैल्यू भी बना सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसको निकालते हैं कैसे, तो काट सकते हैं, तो 13 चौके 52 और 13 नमा 17 हाथ से। अब देखिए यहाँ 4x² बराबर 9y², इसको डायरेक्ट हम x² बटा y² बराबर 4/9 लिख सकते हैं, लेकिन देखिए हम बतला देते हैं अच्छा से इसको। तो हम x² और अनुपात y² निकालना चाहे तो x का हमको निकालना है तो झाप देंगे, तो x कितना आ जाएगा 9 x² का वैल्यू, और y² निकालना तो y के झाप से कितना आ जाएगा 4, तो 4 हो गया। अब इसको बटा करके अब लिख दीजिए, तो x² बटा y² बराबर 9/4 हो जाएगा। अब इन्हें स्क्वायर में रूट चढ़ा देते हैं, तो x बटा y बराबर 9/4 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और 9 और 4 का रूट क्या होगा, तो हो जाएगा x बटा y बराबर आ जाएगा 3/2। तो x अनुपात y हमसे पूछ रहा था, तो 3/2 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, और हमसे अनुपात पूछ रहा है a अनुपात b और c बराबर क्या होगा। तो देखिए अब, तो हम कल इस पर थ्योरी बतलाए थे कि जब भी बराबर में रहे और जिसका अनुपात पूछे उसको झाप लेना है, और जो बचेगा उसको मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c निकालना चाहे, अगर a का वैल्यू निकालना है तो a को झाप दीजिए, बचा कौन 3 और 4, 3 और 4 को क्या कीजिए गुना कर दीजिए, 3 चौके 12। चलिए b हमको अब वैल्यू निकालना है, b को झाप दीजिए, तो 4 दूनी 8, c निकालना है, c को झाप दीजिए, 2 तिहाई 6। अब देखिए भी इसको रेशियो हम नहीं कर सकते, अगर आंसर दे दे तो ठीक है, मिला अब आप ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपको जैसा देगा वहाँ आंसर मारिएगा, लेकिन अभी रेशियो में नहीं है, अभी और कटेगा ही। तो 4 तिहाई 4 नहीं होगा 2 होगा, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, आपका 6 4 3 अनुपात में आपका आ गया ऑप्शन आपका सी में। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, और हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो कल हम इस पर बताए कि जब इन्वर्स रेशियो में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में जो भी एग्जाम अभी तक पूछा गया है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है इन्वर्स रेशियो है, तो हम अनुपात से अनुपात का अगर कोई भी मैथ बनाते हैं तो इन्वर्स रेशियो में उसको नहीं रखते हैं, बल्कि इसको डायरेक्ट रेशियो में, सिंपल रेशियो में इसको लिखते हैं, लाते हैं, उसके बाद आंसर बनाते हैं। तो इसको लाने के लिए बताए थे कि नीचे अंश में हर में जो भी है, हर में उसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपका 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और जो एलसीएम आएगा उसको क्या करना है इसी में गुना कर देना है, यही संख्या में। देखिए और 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। अब आपका a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। पता है कितना इजी है, खाली इसको बस x मानकर बनाइएगा, बहुत लंबा जाएगा, इसलिए
जो बतलाया जाता है उसको खाली अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगर 7 नंबर क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसमें 7 नंबर में क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी में अलग करके दिया हुआ था, लेकिन इसमें इसी में है और बराबर में है। देखिए a/3 है बराबर b/4 है बराबर c/5 है। हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। तो कल इस पर हम बताए थे कि जब भी बटा में ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसको डायरेक्ट, अगर इसको डायरेक्ट रेशियो समझिए, इसको पलट देना है डायरेक्ट दम। तो हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछे तो इसमें कुछ, कल इस पर लॉन्ग से भी हम बताए थे, x मान करके k मान कर बताए थे। आप लोग नहीं तो थ्योरी वाला फर्स्ट वीडियो देखिएगा। इसको डायरेक्ट आंसर लाना है तो जो नीचे हर में रहता है वही उसका वैल्यू देता है अनुपात का। जैसे 3 अनुपात 4 अनुपात 5 ही इसका आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आया तो फर्स्ट वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आपको 8 अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन वही है। देखिए खाली इसमें थोड़ा सा समझना है। 2/3a बराबर कितना है, 4/5b बराबर 1/2c। हमसे अनुपात ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पलट कर आंसर आया तो 4 3 4 5, क्योंकि इसमें ऊपर अंश में अगर कोई भी अक्षर पद है, अक्षर संख्या है, सॉरी चार संख्या है, तो 4 पद है तो उसमें 1 गुना में रहता है। तो 1 को अगर पलटेंगे, देखिए यहाँ पर कि हम 1/3 को पलटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको भी हम, इस क्वेश्चन का जो थ्योरी है इसको हम फर्स्ट वीडियो में बतलाए हैं। इसको देखिए कि इसको में पलटने से दिक्कत आएगा, क्योंकि इसको जब पलटिएगा तो आपका ऊपर में 1 नहीं है, यहाँ 2 है 4 है 1 है, 1 जहाँ कोई दिखते नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसका रूल अब चेंज होगा। इसलिए हम टाइप बाई टाइप पूरा लिख रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो और आपका क्वेश्चन एकदम टाइप बाई टाइप है, जिससे आप अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपना मजबूत कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको, हम इसको पहले a अनुपात b अनुपात अगर c लिखना चाहे तो हम क्या बोले कि डायरेक्ट जब इसको जब बराबर में दे तो हम पलट दीजिए डायरेक्ट। तो इसको जब पलटेंगे तो a का वैल्यू 3/2 हो जाएगा अनुपात, b का वैल्यू ये पलटेगा तो 5/4 अनुपात ये पलटेगा तो 2/1। अब देखिए इनवर्स रेशियो में आ गया। अब यहाँ से इसको तो हम बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। हम इसका 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। और यही 4 से आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। गुना क्या कर दिए तो 2 दूनी के 4, 4 एकम 4 और ये है तो 1 से काटेंगे तो उतने रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 और 4 दूनी 8, 6 5 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए आपको, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसे यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर में पहला बोल रहा है कि a अनुपात b बराबर आपका दिया हुआ है 2/3 और b अनुपात c दिया हुआ है 4/5 और हमसे पूछ रहा है क्या सर, a² अनुपात b² अनुपात bc हमसे पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं, सिर्फ इसका बस a और b का वैल्यू निकालिए। तो a और b का वैल्यू देखिए निकालते हैं। a अनुपात b पहले लिख लेते हैं इसको 2/3 और b अनुपात c 4/5। जो बेसिक बतलाए हैं उसी पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट काम करेगा। हर एक मैथ में आप पूरा इस पे बना सकते हैं, हर एक मैथ आपको इससे बन सकता है आराम से।
तो जो फर्स्ट वीडियो अगर जो देख लिए होंगे, इस मैथ में कोई जो 10 गो मैथ अभी तक हुआ है, इसमें किसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर यहाँ से जेड फार्मूला यहाँ लगावेंगे, और आपका जो बतलाया था कि जो पद इसमें कॉमन रहता है वो तिरछा रहता है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो जेड से गुना करते जाना, तो 2 चौके 8, एक पद छोड़ देना है, 4 तिहाई 12, एक पद छोड़ देना है, 3 पचे 15, आपका आ गया रेशियो। अब मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया 8, बी का वैल्यू कितना आ गया 12, सी के वैल्यू कितना आ गया 15। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो ए का वैल्यू 8 है, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर लिख दे, डायरेक्ट लिख देते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। बी है, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और बी और सी है, तो बी और सी है देखिए 12 और 15 है, तो 12 15 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 12 15 में कितना हो जाएगा 180। अभी रेशियो में है, इसको काट के पहले देख लीजिए। और जब भी बड़ा रेशियो आवे तो इसको पहले क्या कीजिए कि छोटा 2 के टेबल से पहले काट लीजिए, और नहीं तो फिर आपके पास अगर है अच्छा काटने का तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे देखिएगा 4 का टेबल देखिए इसमें सभे में है, तो 16 चौके 64 और 36 चौके 144 और 45 चौके 180। आपका आंसर आ गया 16, 36, 45, ऑप्शन नंबर बी।